अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इससे पहले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पार्ट ए मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, जिसमें मैंने क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 3 पार्ट किए थे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। सही है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, with the help of completing a square मेथड। सही है जी। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास ये था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास कोएफिशिएंट होता है, तो उस कोएफिशिएंट को आपने इक्वेशन के बोथ साइड पर डिवाइड करना होगा। सही है जी। 5 अगर 5 के साथ डिवाइड हो जाए तो आपके पास कट जाता है ना, 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है, 1 आता है ना। तो 1 अगर हम लिखते हैं या नहीं लिखते एक ही बात है जी। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ठीक है, यहाँ पर तो 2 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है जी। ट्राई करते हैं क्या आता है। 840 है ना जी। 840 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 जार 5, क्या 8 में से 5 गया तो कितना रहता है 3। 4 आया जी। 5 6 जार 30, कितना बचा 4। 5 8 जार 40, क्या आया 0। मतलब कि हमारे पास आंसर क्या आया जी। यहाँ पर तो हमारे पास आंसर आया 168। यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का निशान है, माइनस निशान। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था 2x जी। यहाँ पर हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या था बता सकते हैं? ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको आपने इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाना होता है जी। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास है -168। इक्वेशन के दूसरी साइड पर अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा +168। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप बता सकते हैं क्या था? नेक्स्ट स्टेप था कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर क्या है 2, उसको हाफ करेंगे। 2 को अगर हम हाफ करेंगे क्या आता है 1। तो उसका स्क्वायर आपने इक्वेशन के इस साइड पर और इक्वेशन के इस साइड पर ऐड करना होता है। सही है जी। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने इससे पहले पार्ट ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पार्ट ए मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप नए हैं तो आप पहले पार्ट ए देख ले, फिर पार्ट बी में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपने पार्ट ए देखा होगा, मैंने वो बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, तो आप लोग को समझ आ रही होगी। यहाँ पर भी आपको समझ आ रही होगी। सही है ना जी। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, 2 को आप हाफ करिए यानी 2 को आप आधा करिए तो क्या आता है 1। 1 का स्क्वायर को आपने इस साइड पर ऐड करना है और इस साइड पर भी ऐड करना है। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है जी। 168 प्लस 1 क्या आता है 169। यहाँ पर तो आपने क्या जी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे आपने या तो ये इक्वेशन बनाना होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला इक्वेशन, या आपने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला इक्वेशन बनाना होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, मैंने ये भी बताया था कि ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, ये बीच के वैल्यू पर। बीच के वैल्यू के साथ आपके पास क्या है प्लस, तो इसका मतलब कि इससे आपके पास कौन सा वाला इक्वेशन बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का जी। a प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पर a क्या है x है, तो x प्लस b क्या है 1, उसका होल स्क्वायर। सही है। आपको ये किस तरह आया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह आया है। एक मिनट, ये तो इक्वेशन में है। अच्छा, आप मुझे ज़रा बता दें कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आपने 9 में पढ़ा, किस चीज़ के बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। यहाँ पर a क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है 2 तो मतलब कांस्टेंट है जी आपके पास। फिर a क्या है x, b क्या है 1 है, तो 1 को इसके मल्टीप्लाई करें प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जी। इससे क्या आता है, इससे आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x ज़ा 2x और 2x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 1 के साथ जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर
वन स्क्वायर। सही है ना। कहने का मतलब ये है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर आपके पास ये इसके बराबर है। ये मैंने सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए ये लंबा चौड़ा वो मैंने क्या, क्योंकि आपको वेरीफाई किया जा सके, आपको दिली इत्मीनान हो, ठीक है ना, कि ये इसके बराबर है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि आपने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। यहाँ पर आपने प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ लिखना होगा जी। यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169। अगर आप कैलकुलेटर पे डायल करें कि आपके पास स्क्वायर रूट 169 किस इसके बराबर होता है, तो वो आपको बता देगा 13, यानी 13। सही है ना। और ये भी नोट करें कि अगर स्क्वायर रूट आपके पास 196 हो, देखिए 196 आपके पास 14 का स्क्वायर रूट है। सही है ना, ये याद रखा करें जी। तो यहाँ इस अंडर रूट 169 की जगह पर मैं 13 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ जी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहोगे कि सर लिख सकते हैं जी। प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। आगे मैं ज़रा ऊपर करता हूँ, तो ऊपर मैं ज़रा इसको मिटा लूँ। सही है जी। x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। ये प्लस वन जो के हैं ये इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो हम एक दफ़ा लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस के साथ 13 को लिखेंगे, 13 -1 तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 12। सही है। एक दफ़ा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 को हम इस दफ़ा माइनस में लिखते हैं ना, तो -13, ये आपके पास +1 था, इक्वेशन के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 13 + 1 इज इक्वल टू 14। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया, सोल्यूशन सेट आपके पास आया 12 -14। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट 4 था। अब हम करते हैं पार्ट 5 जी। पार्ट 5 क्या लिखा हुआ है कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0 जी। फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट हो वो हमने डिवाइड करना था ना जी। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत ना हो कि ऑलरेडी है तो हम नहीं लगाएंगे। भाई आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है, तो मैंने फिर एक और डिवाइड किया। सही है ना। यहाँ पर 0 के अगर आप 9 लेके तो फिर आपके पास 0 आता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। 5 में डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 9 क्या आता है, 9 9 81, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान जी। 6 को अगर आप 9 पे डिवाइड करें तो क्या आता है जी, देखिए ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 2 6 3 3 9। इससे क्या आ गया, माइनस का निशान अपनी जगह पे, ऊपर आया 2, नीचे आया 3 और यहाँ पे आया 100। सही है। ये 9 इस 9 के साथ कट जाता है, हमारे पास 1 रह जाता है और ये आपके पास एक्स स्क्वायर। सही है। मेरे पास क्या आई, मेरे पास ये इक्वेशन आया। सही है ना जी। ये स्टेप आप लोगों ने क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाना होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर प्लस में है, इक्वेशन के उस साइड पर अगर हम ले जाएंगे तो आपके पास किस चीज़ में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी जी। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 81। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हमने हाफ करना होता है। x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हमने हाफ करके उसका स्क्वायर इक्वेशन के इस साइड पर और उसका स्क्वायर इक्वेशन के इस साइड पर हमने ऐड करना होता है। अब x के साथ क्या वैल्यू है, 2/3 है। 2/3 को अगर हम हाफ करें यानी हाफ करने का मतलब क्या है, 2 पर डिवाइड करें ना, तो इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं। सही है। आप कहोगे कि सर आपने तो मल्टीप्लाई किया, नहीं यार, इस पूरे फ्रैक्शन को मैंने 2 पर डिवाइड किया है। सही है ना। तो जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ऊपर 2, नीचे आपके पास 3 2 6 बन जाता है। 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई 3 जी। तो 2/3 को अगर मैं हाफ करूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है
वालेकुम सलाम जी। 2/3 को अगर मैं हाफ करूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 1/3। तो इस हाफ वैल्यू के स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिखना होता है और इसके स्क्वायर को मैंने यहाँ पर भी लिखना होता है। जी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x, इसको मैंने हाफ किया तो मेरे पास क्या था 1/3। अब इसके स्क्वायर को मैंने इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों साइड में लिखना होगा जी। तो ये आपके पास प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 81 और यहाँ पर भी इसके स्क्वायर को मैंने ऐड करना है ना, तो 1/3 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर -5 डिवाइडेड बाय 81 सही है ना जी। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है, सही है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को हमने क्या करना होगा, इन दोनों फ्रैक्शन को हमने ऐड करना होगा, सही है ना। अब फ्रैक्शन को किस तरह ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को इस तरह ऐड करते हैं कि यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 9 है। इन दोनों में से मैं ज़रा ऊपर बैठाता हूँ कि जगह खाली हो जाए जी। यहाँ पर मेरे पास था कि -5 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 1/9। इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को आप कैसे ऐड करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, सही है ना। इसका डिनोमिनेटर 81 है, इसका डिनोमिनेटर आपके पास 9 है। इन दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मैं अगर इनका एलसीएम लूँगा ना तो एलसीएम आपके पास 81 ही आएगा, सही है ना जी। तो 81 मैंने एलसीएम ले लिया। तो अब इसको ऐड करने का तरीका यही है कि ये आपके पास 81 है जो कि आपके पास एलसीएम है, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, सही है। तो इससे आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपके पास एलसीएम क्या है, एलसीएम भी आपके पास 81 है। तो 81 को अगर हम 81 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। तो 1 को आपने इस नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 5 आपके पास क्या आता है 5 आता है। क्योंकि माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन के साथ मैंने 5 लिख लिया, सही है जी। अब दूसरे फ्रैक्शन के लिए भी मैं इस तरह करूँगा। दूसरे फ्रैक्शन में यहाँ पर एलसीएम क्या है 81 है। 81 को डिवाइड करूँगा मैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर क्या है 9 9 1 जार 9 9 9 जार 81। तो मेरे पास यहाँ से क्या आया, इसके डिवीजन से मेरे पास आया 9। अब इस 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस फ्रैक्शन के नॉमिनेटर के साथ। 9 1 जार मेरे पास क्या आया, प्लस का निशान है, प्लस निशान मैंने रख दिया। 9 1 जार मेरे पास आया 9 जी। प्लस माइनस माइनस 9 से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 4 डिवाइडेड बाय 81। तो इस फ्रैक्शन की एडिशन से मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 81। मेरे पास आंसर क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 81। तो मैं ये लिखूंगा, सही है जी। यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या आया था 4 डिवाइडेड बाय 81, सही है जी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे आपके साथ या तो a + b होल स्क्वायर बनेगा या आपके पास a - b होल स्क्वायर बनेगा। अब ये किस चीज़ पर डिसाइड करेगा, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास ये मेड वैल्यू पर डिसाइड करता है। ये मेड वैल्यू आपके पास क्या है नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि आपके पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, सही है जी। यहाँ पर आपके पास a क्या है x है, माइनस का निशान मैंने लगा दिया। b क्या है आपके पास 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, सही है। इज इक्वल टू ये आपके पास बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 81 के। तो जी अंडर द रूट ले ले स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जी, यहाँ पर आपने अंडर रूट ले लिया तो प्लस माइनस आपने लिख लिया। ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x - 1/3 इज इक्वल टू जी, प्लस माइनस मैंने अपनी जगह पे लिख लिया। अंडर द रूट 4 किस चीज़ के बराबर है, ये आपके पास 2 के बराबर है ना। ये आपने याद रखना होगा कि क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आता है, तो इसलिए 4 का अंडर द रूट आपके पास 2 के बराबर है और 81 का अंडर द रूट आपके पास 9 के बराबर है। ये आप लोगों ने याद रखना होगा, सही है जी। 4 का स्क्वायर अंडर द रूट 4 किस चीज़ के बराबर होता है
2 के बराबर होता है और अंडर द रूट 81 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो अब हम एक इस पार्टीशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पार्टीशन करेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे कि x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस 2/9 और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे कि x माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2/9। सही है जी। अब यहाँ पर हमने x को फाइंड करना है तो ये 1/3 को हमने उस साइड पे ले जाना होगा। ये आपके पास 1/3 यहाँ पर माइनस में है, इक्वेशन के उस साइड पे जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। तो जी देखें x इज इक्वल टू 2/9 प्लस 1/3 जी। अब यहाँ पर फिर आपके पास दो फ्रैक्शन है और ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनका आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इस केस में आपने इस 9 और 3 का एलसीएम लेना होगा जो कि आपके पास 9 के बराबर है। अब 9 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है प्लस जी। 9 को अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 को अगर हम 3 पर डिवाइड करें 3 1 3 3 3 0 9 हमारे पास 3 आता है। 3 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है, 3 1 3 आता है जी। 2 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आता है 5। तो x आपके पास आया 5 डिवाइडेड बाई 9। x की एक वैल्यू मेरे पास क्या आई, 5 डिवाइडेड बाई 9। x की एक वैल्यू मेरे पास क्या आई, 5 डिवाइडेड बाई 9। सही है, इसको मैं मिटा दूंगा। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे जी। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास माइनस 1/3 है, इक्वेशन के उस साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 2/9 प्लस 1/3। फिर यहाँ पर मैंने एलसीएम क्या लेना होगा, एलसीएम 9 और 3 में से जो एलसीएम है वो हमारे पास 9 है। सही है जी, हमारे पास एलसीएम क्या 9 है। तो 9 को अगर आप 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 9 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। 1 को मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 2 आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो मैंने माइनस साइन उसी तरह लिख लिया। सही है, फिर प्लस साइन है तो मैंने प्लस साइन को इसी तरह लिख लिया जी। अब 9 को अगर आप 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 3 3 9 हमारे पास 3 आता है। 3 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। हमारे पास क्या आया, 3 आया जी। यहाँ पर प्लस माइनस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 2 आपके पास क्या आता है, हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाई 9। सही है, तो यहाँ पर x हमारे पास क्या आया 1/9 और वहाँ पर हमारे पास क्या आया था 5/9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6 और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और इसमें हमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाएं। फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले आप इसको किस तरह लाएंगे, आसान बात है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को x के साथ, 1 को 3 के साथ, यहाँ पर 5 को x के साथ, 5 को 2 के साथ। सही है जी, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x² जी। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 आता है। सही है जी, x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3x जी। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x। सही है, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इस साइड से तो हमारे पास ये आया। वहाँ पे 5 अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास 5x, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास 10 माइनस 3 जी। सबसे पहले तो 10 माइनस 3 हमारे पास क्या आता है, 10 माइनस 3 हमारे पास प्लस 7 और यहाँ पर हमारे पास आता है 5x जी। प्लस 3x माइनस x, 3x में से एक x चला जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है प्लस 2x। यहाँ पर x² माइनस 3 जी इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पर ये 5x आपके पास इक्वेशन के इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव में है, यहाँ पर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन के इस साइड पर आपके पास 5x प्लस में है तो इक्वेशन के इस साइड पर आके हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 जी। माइनस 5x माइनस 2x प्लस माइनस हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो जी 5 से 2 को माइनस करें हमारे पास 3x आता है, ये x² अपनी जगह पे और यहाँ पे माइनस 3। अब ये 7 को देखें, ये 7 हमारे पास यहाँ पे प्लस में है, इक्वेशन के राइट साइड पे प्लस पे है। अगर ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। तो ये GL प्लस 7 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हम 0 लगाते हैं। तो जी प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका, प्लस का। तो 7 में से 3 गया हमारे पास 4 बच गया, माइनस 3x एंड x² जी। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन
बन गया है। इस इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व करना होगा। किस तरह सॉल्व करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर एक्स की स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने सब के नीचे डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि 4 को आपने इक्वेशन के उस साइड पे ले जाना होगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप है कि 3 को आपने हाफ करना होगा, सही है, और उस हाफ का स्क्वायर आपने राइट, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऐड करना होगा। फिर आप लोगों ने फार्मूला बनाना होगा। ये आप करें, ट्राई करें, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मतलब कि फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को जो देखा तो आप लोगों को कुछ समझ में आया नहीं या नहीं। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है, सही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।